जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव। जय छत्रपति शिवाजी महाराज। जय मराठी, जय मराठा। नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अभिवाणी में, और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 8 जून 2023, दिन गुरुवार। और लेंस कार्ड ऐप को खोल लीजिए। गोल्डन वीक क्विज खेलेंगे, जो आपको पहले ट्रिपल ऐप और फिर हॉट सीट तक ले जा सकता है। 5 से स्टार्ट हुआ है, 10 तक चलेगा। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज जो है चौथा क्वेश्चन है, क्योंकि 8 तारीख है। 5वां आएगा 9 को, और छठा आएगा 10 को, शनिवार को, क्योंकि सोम से शनिवार शो आ रहा है इस बार, तो इसलिए 6 दिन। यहाँ आपको स्लाइड करके नीचे जाएंगे, 2 बैनर दिखेंगे। नीचे वाला जो बैनर है वो स्पेशल पेशन वाला है, जिसको खेल के 10,000 रुपये तक मिल सकते हैं। रुपए नहीं मिलते हैं, मतलब 10,000 तक के प्राइज़ मिलेंगे। कूपन मिलता होगा किसी प्रोडक्ट का, तो वो लॉक हो चुका है। अब जो है अगली बार ही खेलने को मिलेगा आपको। और ये ऊपर वाला बैनर है लेंस कार्ड गोल्डन वीक, इस पे आप क्लिक करेंगे। और अगर आपने अपनी डिटेल्स पहले सबमिट की हुई है तो आपको डिटेल्स नहीं भरनी है, केवल आंसर नाउ पे क्लिक करना है। और 60 सेकंड का समय मिलता है आपको। टाइमर स्टार्ट हो गया है। ये थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ, बड़ा दिख रहा है। एक मिनट का टाइमर स्टार्ट हो गया है। प्रश्न है कि नंदू नाटेकर जो हैं वो किस खेल के लेजेंडरी प्लेयर हैं। खेल के नाम पूछे गए हैं। स्विमिंग यानी कि तैराकी के हैं, बी चेस यानी कि शतरंज के हैं, सी टेनिस यानी कि टेनिस के हैं, या डी बैडमिंटन के हैं। तो ये बहुत फेमस रहे हैं, इन्होंने भारत का नाम बहुत रोशन किया है। और इनको जो है कई उपाधि मिली हैं बैडमिंटन से, जिसको लोग लड़कियों वाला गेम बोलते हैं। उस समय ये बैडमिंटन के सुपरस्टार रहे हैं, और भारत के पहले अकेले लीजेंडरी प्लेयर इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि पहले सुपरस्टार रहे हैं, और बैडमिंटन का नाम इन्होंने विदेश में भी रोशन किया है। मेरा भी फेवरेट गेम जो है बैडमिंटन ही है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। आई एग्री वाले पे टच करना है, सबमिट कर दिया। यहाँ बात हो रही है वाज मीन्स है, इज़ नहीं है, मतलब है नहीं है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, कई बार क्वेश्चन में ही आंसर होता है। अगर इज़ होता ना तो ये करंट की बात होती, कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले। ये बात है बहुत पहले की, उस समय तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे दादी बाबा रहे होंगे, उस समय की बात है ये। तो क्वेश्चन में लिखा है ना वाज मतलब थे, अब ये नहीं है। ये इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 मई 1933 को, 12 ऑफ मई 1933 सांगली में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 जुलाई 2021 को हुई थी पुणे में, 28 ऑफ जुलाई 2021 इन पुणे। और ये इनका पूरा नाम नहीं है, इनका पूरा नाम है नंदू एम नाटेकर। कोई आपसे पूछे इनका पूरा नाम, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए किसी और क्विज में, तो इनका मिडिल नेम बताओ, एम से क्या होता है, तो वो जो एम है वो है वही महादेव, जो मैं बोलता हूँ हर हर महादेव, तो वो महादेव का ही नाम है, शिव जी। तो वो जो इनका मिडिल नेम है ना एम, उसका फुल फॉर्म है महादेव, नंदू महादेव नाटेकर, नंदू एम नाटेकर। तो आपको जो है एम ही मिलेगा, मोस्टली जगह महादेव लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा। डिटेल में आप जब पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगा। तो आंसर सबमिट हो गया। अगर केवल आपको आंसर चाहिए था तो आंसर आप देख के सबमिट कर सकते हैं। बाकी अगर और आपको जी के इम्प्रूव करनी है तो मैं और डिटेल्स बता देता हूँ इनके बारे में, और होप सो उससे आपकी जो है जी के और अच्छी हो जाएगी। इनकी 2 पुत्री हैं, एक पुत्र हैं, गौरव नाटेकर इनके पुत्र का नाम है। और वो 7 बार
इंडियन नेशनल चैम्पियन रहे हैं टेनिस में। एक ऑप्शन इसमें टेनिस भी था ना, तो वो बैडमिंटन प्लेयर नहीं है, वो है टेनिस प्लेयर। ये पूछा जाए कि इनके पुत्र क्या खेलते हैं, तो वो टेनिस खेलते हैं। कितनी बार जीते हैं? 7 बार इंडियन नेशनल चैम्पियन रहे हैं। इन्हें फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ बैडमिंटन भी कहा जाता है, या इंडियाज़ फर्स्ट बैडमिंटन हीरो, और बैडमिंटन स्टार, या बैडमिंटन लीजेंड, कई मतलब नामों से पुकारा जाता है इनको। तो आपको सब मालूम होना चाहिए कि इनको किस किस नामों से पुकारा जाता है। क्यों, वो मैंने आपको बताया, क्योंकि उस समय इन्होंने भारत ही नहीं विदेश में भी बैडमिंटन में हमारा नाम रोशन किया था, इसलिए। इसके साथ ही इनका 15 साल का कैरियर रहा था, जिसमें इन्होंने भारत के लिए 100 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीते थे। और इन्होंने 1956 में 1956 में फॉरेन में विदेश में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय थे। ये पूछा जाए आपसे कि इन्होंने विदेश में भारत का नाम कब रोशन किया था, तो वो किया था 1956 में। फर्स्ट इंडियन थे, ये ध्यान रखिएगा। और इनका एक इंस्टीट्यूट भी था जिसके ये निदेशक थे यानी कि डायरेक्टर, उसका नाम था नाटेकर स्पोर्ट्स एंड फिटनेस NSF। उसके निदेशक भी रहे क्योंकि इनके नाम से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने जो है कुल 6 बार पुरुष युगल यानी कि 2 पुरुष जो खेलते हैं, युगल मीन्स जोड़ा, तो 6 टाइम्स पुरुष मेल डबल्स में 6 बार पुरुष युगल में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप जीती है। और पुरुष एकल यानी कि अकेले पुरुष थे, उसमें राष्ट्रीय चैम्पियनशिप कुल 6 बार जीती है उसमें भी। और मिश्रित युगल में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप कुल 5 बार जीती है। उसमें ये किसी इनके जो पार्टनर है वो लेडीज़ होंगी, है ना। तो कुल 6 बार पुरुष युगल में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप, पुरुष एकल में 6 बार, और मिश्रित युगल में 5 बार राष्ट्रीय चैम्पियनशिप। तीनों जो है राष्ट्रीय चैम्पियनशिप की बात हो रही है। और ये राम नारायण रुइया कॉलेज जो कि मुंबई में है, उसके पूर्व छात्र थे। और इनके पुत्र का मैंने आपको बताया था मतलब कि गौरव नाटेकर नाम है। टेनिस में 7 बार भारतीय राष्ट्रीय चैम्पियन रहे हैं वो। इसके साथ ही ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप में ये अंतिम 8 में पहुंच गए थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और 1954 टू 55 1954 से 55 में थॉमस कप श्रृंखला के दौरान मलेशिया द्वारा प्रकाशित एक स्मारिका में द ग्रेट्स में शामिल हुए थे। ये प्रश्न बड़े अमाउंट में आ सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े अमाउंट के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो 1954 से 55 में थॉमस कप श्रृंखला के दौरान मलेशिया द्वारा प्रकाशित, कोई पूछे किसके द्वारा, मलेशिया द्वारा, किस में प्रकाशित, एक स्मारिका में द ग्रेट्स, उसमें भी ये शामिल हो चुके हैं। और उसके बाद उसके अगले वर्ष यानी कि 1956 में कुआलालंपुर में सेलांगोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल चैम्पियन ये रहे हैं। ये भी बहुत देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, बड़े अमाउंट का हो सकता है ये इसमें आए या KBC में आए। 1956 में कुआलालंपुर में सेलांगोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पुरुष एकल यानी कि अकेले जो खेले थे उसमें चैम्पियन रहे थे। और इनकी जीत किसी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी की पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत भी थी, यानी कि उस समय इंडियन में फर्स्ट इंडियन थे प्लेयर जिनको ये मिली थी इंटरनेशनल विक्ट्री। और उसके 5-6 वर्ष बाद लगभग 1961 में जब अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी तो वो भी इनको मिला था। आप ये कह सकते हैं कि अर्जुन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता, पहले रिसिपेंट जो थे तो वो यही थे 1961 में। और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कोई पूछे कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। और 1961 में ये भारत के सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी भी चुने गए थे। इसके साथ ही अगर जो मिश्रित युगल की बात हुई थी ना, एक मिश्रित में पुरुष युगल था, एक मिश्रित युगल था, तो उसमें मैंने बताया था जिसमें 5 बार जीते थे, तो उसमें लेडीज़ थी साथ में। तो उनका नाम पूछे कोई तो वो कौन थी, तो वो थी मीना शॉ, यानी कि इन्होंने नाटेकर जी ने और मीना शॉ ने 1962 में 1962 में बैंकॉक जो है उसके किंग्स कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मिक्स्ड डबल का खिताब जीता था।
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ जीता था, तो 1962 में जीता था बैंकॉक में। किसके साथ जीता था? मीना शॉ जी के साथ। कौन सा टूर्नामेंट जीता था? किंग्स कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिक्स्ड डबल में जीता था। और 1963 में इसी इवेंट में मैन सिंगल का खिताब भी जीता, यानी कि उसके अगले वर्ष इन्होंने इसी इवेंट में मैन सिंगल, जिसमें ये अकेले खेले थे, उसका भी खिताब जीता। उसके फिर 4 वर्ष बाद 1966 में जमैका में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1966 में जमैका में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उनको भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत की मतलब तरफ से ये गए थे। उसके बाद 1989 में 1989 में IBF द्वारा मेधावी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उसके 2 वर्ष बाद 1991 में मॉरिशस में जागतिक मराठी परिषद में सम्मानित किए गए, जागतिक मराठी परिषद में। फिर जनवरी 2001 में 2001 इन जनवरी पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जनवरी 2001 में पेट्रोलियम स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि किसने अवार्ड दिया था, तो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स ने दिया था। कौन सा अवार्ड दिया था? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। इसके अगले वर्ष रत्न सौरभ शीर्षक से 2002 में सह्याद्री नवरत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। कितने सारे बोलो पुरस्कार मिले। बहुत अच्छा क्वेश्चन छांट के लाए हैं ये लेंस कार्ड वाले। जो क्वेश्चन डेली आ रहे हैं ना, इनके बहुत अच्छे आ रहे हैं, इजी नहीं है। बड़े बड़े अमाउंट लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बिल्कुल वैसे लाए हैं। अच्छे लग रहे हैं मुझे इनके सभी क्वेश्चन। इजी नहीं होने चाहिए, टफ होने चाहिए, तभी खेलने में मज़ा आता है, कंपटीशन जितना टफ हो। रत्न सौरभ शीर्षक से 2000 में ये पूछे कोई कि 2000 में किस शीर्षक से, तो रत्न सौरभ। कौन सा पुरस्कार था? सह्याद्री नवरत्न पुरस्कार। तो इतने सोचे सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया होंगे और आपकी जीके और इम्प्रूव हुई होगी। और ये थी आज 8 जून 2023 गुरुवार बृहस्पतिवार के लेंस कार्ड गोल्डन वीक विथ लेंस कार्ड क्विज़ के बाद। बाकी और क्विज़ के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और अधिक से अधिक अपने को एजुकेट करिए, ज्ञान बढ़ाइए। जैसे मैं कहता हूँ, व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानवान उतना अधिक धनवान। अपना लेवल और बढ़ाइए, जिससे आप बड़ी से बड़ी धनराशि जीत सकें। और ऑफलाइन क्विज़ खेलिए 500 पॉइंट्स के लिए, इसको खेलिए और प्ले अलोंग करिए। रात्रि में जब शो आता है 9 से 10, उसमें अधिक से अधिक पॉइंट जीतने का प्रयास करिए, लेकिन अपनी मेहनत से। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोल रहा हूँ, उसका ध्यान रखिएगा। अपनी मेहनत से खेलिए, रैंक कम मिलेगी, आंसर कम सही होंगे, उससे आपको अपना जीके भी पता चल जाएगा और आपको अपना उसके अकॉर्डिंग लेवल भी पता चल जाएगा। हज़ारों लाखों में रैंक होने के बाद भी लोगों के पास SSSF के लिए कॉल आई है और अंडर 100 होने के बाद भी नहीं आई है। तो वो सोनी वाले सब चेक कर लेंगे आपको कॉल करने से पहले कि इन्हें उत्तर गूगल करके दिए हैं, किसी की वीडियो देख के दिए हैं, किसी ग्रुप से दिए हैं। तो प्ले अलोंग अपनी मेहनत से खेलिए। बाकी और कोई सा आप देख सकते हैं, पढ़ाई के लिए गूगल कर सकते हैं, इसको इसके लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जो आप प्ले अलोंग करते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए, उसमें ये बात रहती है, वो सोचेंगे कि एक व्यक्ति के इतने सारे उत्तर कैसे सही हो रहे हैं, इतना व्यक्ति ज्ञानी कैसे है। तो वो वेरीफाई करने के लिए बैकग्राउंड चेकिंग करेंगे, आपकी वहाँ सब चेक कर लेंगे हिस्ट्री में वो। तो इतना बड़ा शो चला रहे हैं, इतनी बड़ी ऐप चला रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़े ना है। ये तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कर सकता है ना। उनके पास तो कितने बड़े होंगे। तो इस बात का मैं विशेष हर वीडियो में बोल रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। पहले अलोंग अपनी मेहनत से खेलिए। आंसर गलत होंगे कोई बात नहीं, रैंक नहीं अच्छी होगी कोई बात नहीं, लेकिन आप मेहनत से खेल पाएंगे। सभी सही देंगे तो उन्हें भी डाउट हो जाएगा। तो ये भी नहीं है आता है तो गलत कर दीजिए, आता है तो दीजिए, पर जो आता है अपनी मेहनत से दीजिए। अधिक से अधिक कैसे सही हो, उसके लिए अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, है ना, अध्ययन करिए, अपने को और ज्ञानी बनाइए। तो ये थी और कुछ बात इम्पोर्टेंट। आशा करता हूँ इससे आपकी सहायता होगी, आप समझेंगे इस बात को। अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और सुनते रहें अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा। आपका दिन और जीवन शुभ हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।